हेलो दोस्तों, ओपन सॉफ्टवेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। दोस्तों, काफ़ी वीएलए भाई को जो आपका टीडीएस कटता है सीएससी में उसका पता नहीं है। तो ये टीडीएस कहाँ जाता है और कैसे आपको इसे प्राप्त करना है, तो इस वीडियो में आपको इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं, जितने भी आप सीएससी में ट्रांजैक्शन करते हैं पर ट्रांजैक्शन पे आपका टीडीएस कटता है। तो टीडीएस आपका जाता कहाँ है? ये आपके पैन कार्ड जो आपने दिया सीएससी में, उसके टैक्स विभाग के जो आपको अकाउंट बना रखा है पैन कार्ड का, वहाँ जमा होता है। तो हर ट्रांजैक्शन के साथ, यानी कि हर जो आप सीएससी के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हर एक पे टीडीएस करता है, वो आपके पैन कार्ड में जमा होता है। तो इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर में यदि करंट में चल रहे हैं तो आप पिछले 1 साल का ही आप टीडीएस ले सकते हैं। जो इनकम टैक्स की जो ई फाइलिंग के द्वारा, तो यदि आपका पीछे का आपने नहीं लिया है तो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आप एक पिछले ईयर का ही टीडीएस रिटर्न करके, टैक्स रिटर्न करके ये प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, वीएलए भाई को इस बारे में पता ही नहीं होगा उनका टीडीएस करता है और कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले बता दूं कि जो टीडीएस करता है आपका 5% पर 100 रुपये पे करता है। यानी कि आपने 100 रुपये की ट्रांजैक्शन की तो 5% आपका टीडीएस करता है और वो पैन कार्ड में, आपके जो पैन कार्ड सीएससी को प्रोवाइड कराया है उसमें जमा होता है। तो दोस्तों, यानी कि 1 लाख रुपये ट्रांजैक्शन, यानी कि हर साल आपका फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी 6 महीने में अक्टूबर और सितंबर में सीएससी नोटिफिकेशन जारी करके भी वीएलए को गाइड करते हैं कि जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल करके अपना टीडीएस प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी वीएलए भाई इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले बता दूं, यदि आपने पिछले 6 महीनों में यदि पर मंथ भी 1 लाख रुपए पर महीने ट्रांजैक्शन की तो आपका 6 लाख रुपए हो गए। तो 6 लाख का मतलब यानी कि आपका पर लाख 5,000 रुपये टीडीएस कट रहा है, वो आपको प्राप्त करना है। वो आपका जमा है, वो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 6 लाख रुपये आपने ट्रांजैक्शन की, 6 5 30,000 रुपये आपके जो पैन कार्ड में है टीडीएस है वो आपका जमा है। उसे आप रिटर्न करके फाइल, यदि आपको नहीं करनी आती तो यदि कोई भी अकाउंटेंट से मिलिए, उसे 2 से 3,000 4,000 रुपये में वो आपकी जो फाइल है रिटर्न कर देगा और आपका जो टीडीएस है 20-30,000 रुपये वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक बोनस सा टाइप होता है, जितना आप काम करते हैं सीएससी में और आपको इकट्ठा मिल जाता है। तो ये काफ़ी वीएलए भाई को पता नहीं था, मुझे भी काफ़ी समय से पता नहीं, लेकिन काफ़ी जब मुझे पिछले साल पता चला तो मैं इसका ले रहा हूँ। तो मेरा उससे पिछले साल का रह गया था, जब पता नहीं था, लेकिन अब पता है। तो हर 6 महीने बाद मैं ये ले लेता हूँ। जैसे अभी आप 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो इसके अभी जो आपका पैन कार्ड में जो टीडीएस जमा है वो दिसंबर तक का है। जो अभी 3 महीनों का, जनवरी, फरवरी, मार्च का अपडेट होगा वो मई या जून में होगा। तो इसके लिए आपको वेट करना है। इसके बाद अभी इन 6 महीनों का चाहिए आपको, जून के बाद रिटर्न फाइल करना होगा। उसके बाद आप जो ये 3 महीने हैं और पीछे के जो सितंबर के बाद के 3 महीने थे उनका टीडीएस आप प्राप्त कर पाएंगे। और जो फर्स्ट अभी ये चलेंगे, जो मार्च के बाद के 6 महीने, वो आप सितंबर या अक्टूबर में फाइल रिटर्न करके अपना टीडीएस ले सकते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सीएससी पे भी लिंक दिया हुआ है, इनकम टैक्स फिलिंग। यदि आपको टैक्स फिलिंग की फ़ाइल रिटर्न करनी आती है तो आप यहाँ जाके भी फिल कर सकते हैं। यदि नहीं करनी आती, किसी अकाउंटेंट से मिली, वो आपकी मदद कर देगा। तो उसके बाद देखिए, नाउ योर टीडीएस, तो ये भी ऑप्शन दिया कि अपना टीडीएस प्राप्त करना चाहते तो बेसिक सी फीस करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो उनको लिए कहूँगा कि यहाँ ना जाएँ, किसी अकाउंटेंट से मिले तो वो आपकी बेटर मदद कर पाएगा और अच्छा हो जाएगा। 2 से 3,000 रुपये लेगा पर फाइल के, तो वो आपको आपका रिटर्न है जो टीडीएस कटा है वो दवा देगा। तो अभी वीएलए भाई के लिए बता दूं कि आपको अपना टीडीएस पता कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले जो इनकम टैक्स की ई फिलिंग की वेबसाइट है उस पर जाना है। ये देखिए, ये फाइल है। यदि आप यहाँ रजिस्टर नहीं है तो आपको यहाँ रजिस्टर का बटन दिया होगा, तो यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना आपको। तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, उसको करना है, ठीक है। और ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको पैन नंबर डालना, आपका नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये कंटिन्यू करके आपके जो मैसेज है, फ़ोन जो रजिस्टर उस पर मैसेज जाएगा और आधार कार्ड भी डालना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा और उसके बाद वो फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होके हो जाएगा। तो उसके बाद आप बता दूं, देखिए यहाँ मैंने पहले ही रजिस्टर किया हुआ है, तो
यूज़र आईडी आपकी जो है पैन कार्ड ही होगी, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड आपको सेट करना है, वो डालना है। उसके बाद जो लॉगिन होनी है डेट ऑफ बर्थ से होनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आपकी। ठीक है, ये डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है। ये डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो TDS कटा है वो चेक करना है, आपको कितना कटा है और कितनी की आपने ट्रांजैक्शन की है। तो वो चेक करने के लिए आपको माई अकाउंट में जाना है और व्यू फॉर्म 26 AS पर टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू कन्फर्म करना है, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने ये अटेंशन टैक्स पेयर का ये एक विंडो खुलेगी छोटी सी। तो यहाँ एग्री पे क्लिक करके आपको प्रोसेस पे जाना, ठीक है। प्रोसेस जाने के बाद आपके सामने ये आएगा। तो यहाँ क्लिक हेयर व्यू टैक्स क्रेडिट 26 AS फॉर्म का ये ऑप्शन लिंक मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करना आपको, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपको असाइनमेंट जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है। अभी जो चल रहा है 17/18 आपको सिलेक्ट करना है। या व्यू एज HTML तो आपको यही रहना देना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है सिर्फ, ठीक है। ये कैप्चा कोड डालने के बाद व्यू एंड डाउनलोड पे ओके करना है, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी आपका TDS कटा है, जितना भी कटा है, तो ये आपको यहाँ देखिए, यहाँ ने जो आपका पैन कार्ड आपने CSC में दिया है उसके ये आपको शो कर देगा कि आपका CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपका TDS कटा है। और डिटेल जानना चाहते हैं तो इस साइड में देखिए प्लस का निशान है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको डिटेल आ जाएगी, आपने किस किस दिन ट्रांजेक्शन की थी CSC वॉलेट से, और जो आपका TDS कितना जो अमाउंट पे की थी वो आ जाएगी, और आपका उस पे अमाउंट पे कितना TDS कटा है तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने दिसंबर लगा है, ये देखिए अगस्त जनवरी और नहीं सॉरी, ये देखिए ट्रांजैक्शन डेट यहाँ है, ठीक है। ये देखिए 30 दिसंबर तक की है, मई की है, 30 जून की। तो मैं CSC से कम ही ट्रांजैक्शन की है जो पिछले 16 में है। तो मैं जनवरी 2017 के बाद से इसमें एक्टिव हुआ हूँ CSC में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना। तो उसका अभी जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में अपडेट होगा। तो अभी ये दिसंबर तक की है। तो देखिए ये TDS कटा है मेरा जो, तो ये देखिए। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ जो अमाउंट हमने, जैसे मैंने 30 दिसंबर को 280 रुपये की ट्रांजैक्शन की थी, तो उस पर मेरा TDS डेडिकेट हुआ था 14 रुपये। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5% करता है, ठीक है। यानी कि हर 100 रुपये पे 5 रुपये आपका TDS करता है CSC की ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन कोई भी हो तो 5 रुपये आपके यहाँ जमा हो जाते हैं। तो ये देखिए 110 रुपये पे 1 रुपया, 180 रुपये पे 9 रुपये, 500 रुपये पे 25, 60 रुपये पे 3 रुपये, 120 रुपये पे 6, 20 रुपये पे 1 रुपया, तो 36 पे 2 और 100 पे 5। ही देखिए यहाँ आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मैंने 100 रुपये की ट्रांजैक्शन की और मुझे 5 मेरा जो TDS था वो 5 रुपये कट के मेरे पैन कार्ड का जो अकाउंट है उसमें जमा हो गया। तो ये देखिए टोटल 73 रुपये मेरा TDS जमा है यहाँ। तो मैंने अभी जनवरी, फरवरी और मार्च में जो ट्रांजैक्शन किए हैं वो मेरे 3.5 लाख रुपए से ऊपर के हैं CSC में। तो उसका अभी अपडेट होना बाकी है, उसका अपडेट होगा यानी 15,000 रुपये मेरे TDS में हो गए। उसके बाद मैं रिटर्न फाइल करूँगा, उसके बाद मेरा जो TDS है मुझे मिल जाएगा। तो ये काफ़ी विले भाई काफ़ी समय से वर्क कर रहे होंगे तो उनको पता नहीं है कि उनका TDS करता है और आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी मेचोरिटी है, एक टाइम का ये बोनस हो जाता है 6 महीनों में 20 से 30,000 रुपये यदि आप प्राप्त करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में जो आपकी रकम है उससे, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने बता दिया है। तो आप अपना ये अकाउंट बना लें, एक बार रजिस्टर कर लें, उसके बाद अपना TDS चेक करें कितना आपको प्राप्त हुआ है, कितना आपका कटा है और कितना आपको यहाँ शो कर रहा है। देखिए अभी 73 रुपये कर रहा है। अभी जो नया अपडेट होगा उसके बाद ही मेरा जो मेन जो हमने की थी ट्रांजैक्शन उसका होगा। तो आपने पीछे की है 6 महीने की या पिछले 2016 का भी आप अभी प्राप्त कर सकते हो। तो अभी जैसे ही अपडेट हो आपका ये
यदि आपने दिसंबर तक अच्छी ट्रांजैक्शन की है 1 जनवरी से दिसंबर तक 2016 में, और आपका अच्छा खासा आपने ट्रांजैक्शन की है CC के द्वारा 6, 7, 10 लाख तक जितने भी है, 5 लाख तक जितने भी, 2 लाख 2.5 लाख जितने भी की है, तो आपका वो TDS यहाँ शो करेगा दिसंबर तक का। ठीक है, तो वो तो वेले भाई जो पुराने काम कर रहे हैं वो तो अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं रिटर्न और अपना TDS प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो नए हैं, तो हमारा तो जनवरी, फरवरी और मार्च का है, तो वो हम जून या जुलाई में रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं साल में 2 बार ही टाइम होता है, 2 बार ही आप रिटर्न करके अपना TDS प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों। और